मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आपको पता है बच्चों कि फिलहाल में जो क्लास 10 में जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सीईटी लागू की है, जो क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए। नहीं दिए तो चलेगा, क्या चल सकता है, लेकिन बच्चों ये सीईटी देना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, दाखिला लेना है तो। गॉट इट। तो उसके लिए आपको पता है कि क्लास 10 का जो सिलेबस है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल साइंस, इसमें 25 चार सब्जेक्ट के 4 बार 25 के तो 100 नंबर होते हैं। ये 100 नंबर की एग्जाम गवर्नमेंट लेने वाली है। लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि ऑलरेडी आपने स्टडी की है, बस गवर्नमेंट जानना चाहता है कि सही में बच्चे ने कितना नॉलेज गेन किया है, ये चेकआउट करना है उनको। तो इसलिए आपको एमसीक्यूज टाइप एग्जाम होने वाली है। तो इस एमसीक्यूज के लिए कौन सा नॉलेज जरूरी है और क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कोई गवर्नमेंट ने ऐसा सिलेबस तो डिजाइन नहीं किया है या कोई बुक्स अवेलेबल करके नहीं दी है। इसलिए हम लोगों ने, हमारी जो टीम है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल की, इस टीम ने एक सिलेबस डिजाइन किया है और जो बच्चों को अच्छे अच्छे कंटेंट देके आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क कैसे मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश जारी कर रहे हैं और वैसे हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं। और इसको ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज की वाली सीईटी ना, इसको यूं ही हम लोग क्रैक करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं, आपको पता है कल पंकज सर ने साइंस के लिए वीडियोस बना के रखा है। आज हम लोग प्रमोद सर को, क्योंकि बच्चों सर का 16 साल का एक्सपीरियंस है, खुद टीचिंग करते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को सर कुछ नॉलेज गेन करने की, आपको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आपको खाली बस लेना है बच्चों, और शायद इससे कम वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देके आपको ये काम 11th-12th में भी आने वाला है। क्योंकि ये जो पार्ट्स है बच्चों, ग्रामेटिकली पार्ट्स, पोएट्री पार्ट्स, इससे आप लोगों को 11th-12th में इससे बहुत बड़ी एक हेल्प हो सकती है। इस तरीके से हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो सर प्लीज बच्चों को ऐसे एनर्जी देना है और ऐसा नॉलेज देना है ताकि उनके लाइफ में, क्योंकि इंग्लिश इज द एक्टिविटी, नहीं एक्टिविटी बेस्ड है आजकल। एक्टिविटी बेस्ड है। और एक्टिविटी मतलब क्या है कि आप लोग उस सब्जेक्ट को कितना यूज कर पा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोशल में। इसलिए इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है फिलहाल में। घोकन पट्टी या कोई रट्टा मारने से नहीं होने वाला है। तो ये चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट वाले, क्या चाहते हैं पता है आपको, कि आप लोगों को कहीं गए जॉब के लिए तो वहां पे आप लोग लेटर अच्छी तरह से लिख पाए, वहां पे अच्छी तरह से बात कर पाए, उनको अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाए। इस चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल सर, यही है ना। जैसे कि आजकल मैं मेल कर रहा हूं तो बच्चे को मेल नहीं करने आता है, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे चीजों पे आजकल इंग्लिश पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जो बच्चे मीडिया यूज कर रहे हैं, जो भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी बोल के आपने लेना चाहिए और आपका फ्यूचर ब्राइट करना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इस चैनल पे जो भी हमारी ऑडियंस है उनको इतना खुश कीजिए कि ताकि उनके लाइफ में बहुत सारा बदलाव है। और शायद सर आप जैसे इंग्लिश बोलते हैं, जैसे आप लोग टीच करते हो, वैसे हमारे बच्चे गेन करेंगे नॉलेज, ये मुझे भी गारंटी। बिल्कुल, डेफिनेटली। बेस्ट लक सर आपको नॉलेज देने के लिए बच्चों के लिए, और मोटिवेट से आप लोगों को बच्चों नॉलेज लेना है। मैं तो मोटिवेट करते रहता हूं। सर भी हमारे बहुत सारे मतलब इंस्पायर है ऐसे बच्चों को नॉलेज देने के लिए। तो सब कुछ ये हम 2 वे कम्युनिकेशन होगा और कमेंट में आपको मैसेज मिलेंगे बच्चे के, हाँ सर हम लेंगे। तो चलो सर, बेस्ट लक। ओके, थैंक यू मुकेश सर फॉर प्रमोटिंग मी ऑन हिज चैनल मुकेश ज्ञान विद फिजिक्स नायक। दोस्तों, इस साल पेंडेमिक की वजह से 10th का एग्ज़ाम नहीं हो पाया और 11th के एडमिशन के लिए कुछ तो भी क्राइटेरिया होना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्लानिंग किया है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी एग्ज़ाम, लेकिन इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन एट गुड कॉलेजेस तो आपको ये एंट्रेंस देना होगा। जैसे कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो कोई 10th का सिलेबस है, रिड्यूस्ड सिलेबस से अलग, उस हिसाब से जो भी क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं
उसका एक डिज़ाइन किया गया है जिसमें हमने 2 सेक्शन बनाए हैं। पहला जो सेक्शन है वो है ग्रामेटिकल सेक्शन। जब भी कोई एग्ज़ाम का कंसर्न आ जाता है इंग्लिश के पोर्शन पर, ज़्यादा करके ग्रामर सेक्शन पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सेक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा है एंड ऑलरेडी वी हैव बीन स्टडिंग। 9th में भी आपने पढ़ा है, 10th में भी, तो ये कोई नया नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन टैग, इट इज़ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम बस 2 शब्द लिखना ज़रूरी होता है और ये भी कोई नए वर्ड्स नहीं है। इजंट इट और कांट इट, जिस तरीके से हम लिखते हैं, बस हमें थोड़ा कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल्स, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए, एन और दी, इनका यूज़ किस तरीके से, बच्चों आपको सभी को मालूम है आर्टिकल्स ए, एन और दी इस प्रकार के हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। दोस्तों प्रेपोजिशन बहुत ही इजी टॉपिक है, बस हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली जब हमारा ये सेशन चालू होगा यू विल गेट हाउ टू गेट आउट ऑफ मार्क्स इन प्रेपोजिशन सेक्शन। उसके बाद में है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर 4 टाइप के सेंटेंस है बच्चों में, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इन सेंटेंस को इंटरचेंज किस तरीके से किए जाते हैं, इस ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चंस है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इसे चेंज द डिग्री भी कहते हैं, एज देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो इनका भी इंटरचेंज किस तरीके से है यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से सेंटेंस चेंज होता है, कौन कौन से वर्ड्स हमें चेंज करना है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है टेंस। एज वी नो दैट टेंस इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस के ऊपर। लास्ट बट नॉट लीस्ट सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ये जो सेक्शन है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस का इंटरचेंज किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम ये बिट लर्न करने वाले हैं। फ्रेंड्स जो सेकेंड सेक्शन है वो है पोएट्री सेक्शन। एज वी नो प्रोज सेक्शन पे हमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, यहाँ पर पैसेजेस की ज़रूरत होती है प्रोज सेक्शन में, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एंट्रेंस एग्जाम, इजंट इट। सो पोएट्री सेक्शन पे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आपने ऑलरेडी लर्न किए हैं, जैसे कि अलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, या फिर एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। तो फ्रेंड्स एक दिए गए सेंटेंस में फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे ढूंढना है वो हम यहाँ लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट है राइम स्कीम ऑफ पोएम। जितना भी सिलेबस है रिड्यूसेड बाजू में करते हुए हर एक पोएम का एक यूनिक राइम स्कीम है, तो हमें वो भी लर्न करके बाय हार्ट हमें ये लर्न करके रखना है कि किस पोएम का स्कीम क्या है। एंड हम ये बहुत ही इजी तरीके से लर्न करेंगे, कोई भी पोएम रही तो भी इसका हम राइमिंग स्कीम ढूंढ सकते हैं। लास्ट अबाउट पोएम एंड इट्स पोएट। जैसे कि आप जानते हैं कि ये नए सिलेबस में एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एक नया क्वेश्चंस ऐड किया गया है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में हम जनरली जो भी बातें लिखते थे वो हमें यहाँ पर एमसीक्यूज के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हमें जो भी पोएम है उनका पोएट का नाम पूछा जा सकता है।
इसलिए हमें यह भी यहाँ पर लर्न करना ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। यहाँ पर आप इंग्लिश का आउट ऑफ स्कोर 100% मिल सकता है। तो कंटिन्यू रहिए। थैंक यू वेरी मच।